औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम नाजरीन को जो मुझे मेरे चैनल यूट्यूब पे मोहम्मद सालिक पर देखते हैं। तो इससे पिछली क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू HTML टेबल्स के में रो स्पैन के रिलेटेड पढ़ा है कि रो स्पैन क्या होती है। आज की क्लास इंट्रोडक्शन टू HTML कोर्स की 20 नंबर क्लास के अंदर हम कॉलम स्पैन किस तरह बनाते हैं ये सीखेंगे। अब हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। ये देखें, कोड की तरफ गए, जहां कॉलम स्पैन किस तरह का था चले एक दफा आप देख ले, आपको रिवाइज हो जाए। ये था कॉलम स्पैन में, ये होता है जिसके ऊपर आपने कॉलम स्पैन लगाया है ना, ये एरो देखें, ये इसके नीचे डाटा और आगे बाकी जो डिस्प्ले पे डाटा जैसे एज है, एज स्मिथ, इस तरह डिफरेंस आ जाता है। जब मैं चाहता हूं कि मैं इसी के ऊपर कॉल स्पैन लगाऊं, कॉल स्पैन कॉलम को ऊपर स्पैन लगाऊं, रो स्पैन, ये देखें मैं जब लगाता हूं तो ये क्या डिफरेंस आया, वो चीज खत्म हो गई। नेम इस तरह आ गया, नेम के नीचे दो टेबल बन गए, जी लाई स्मिथ जैक्सन एज। ये कॉलम स्पैन सिर्फ कॉलम को एक ये स्पैन करने के लिए, एक तरतीब में लाने के लिए यूज होता है। जो रो स्पैन है वो वो अपनी रो और एक नेम को वो और शेप में होती है। तो मैं आपको रो स्पैन और कॉलम स्पैन के बारे में समझा चुका हूँ, कंसेप्ट अब आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको प्रैक्टिकली अब एक वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये पिक्चर है, जैसे रो स्पैन एट्रीब्यूट इस तरह के होते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करें, सबसे पहले ये आ गया रो स्पैन का। ये जब हमने रो लगाते थे तो जैसे बुक डिटेल्स जहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुक इसी तरह हमने नेम के ऊपर लगाया था ना, इस तरह बॉक्स बन चुका है। इसलिए दो के ऊपर रो स्पैन लगाई है हमने। अभी एक एक में आपको लगा के सिखाई है रो स्पैन एक में कैसे लगती है। बाकी कॉलम बिल्कुल इसी तरह ही ऐसे चले जाते हैं इस शेप में। और आगे जो कॉलम स्पैन होता है, ये देखें इसके ऊपर आए जो कॉलम रो स्पैन, ये चीजें होती है। फर्स्ट जो कॉलम स्पैन होता है, ये ऊपर वाला हेड इस तरह का बन जाता है, बिल्कुल आउटपुट के ऊपर आए, जो हमारी आउटपुट आई है, बिल्कुल जो कॉलम स्पैन होगा वो ऊपर वाला हेड है जहां एरो नेम लिखा हुआ है, ये कॉलम स्पैन होता है। रो स्पैन होता है डाउन में, रोज के अंदर, यानी जिस तरह नेम आ गया। ये आपको ज्यादा अच्छी तरह ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं रही, ये एरो से आप टू द पॉइंट बात समझ जाए कि कॉलम स्पैन जो है, कॉल स्पैन जिसे कहते हैं, ऊपर वाला हेड होता है, जैसे रूम टैरिफ पर लगाया टेबल के कोडिंग के अंदर। रो स्पैन होता है जब रो स्पैन नीचे लगाए हम रूम टाइप के अंदर, हेड के अंदर लगाए, तो ये इस तरह बन जाएगा। कॉलम रो स्पैन दोनों इसके ऊपर लगे हैं, इसलिए हमने दोनों नहीं लगाने, क्योंकि हमने सिंपल काम सीखना है, आसान हो जो समझने में। ये चीजें इंशाल्लाह आगे इम्प्लीमेंट आप खुद से भी करें, और अगर ना समझ आई तो मुझे कमेंट करें कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि किस तरह दो रो स्पैन और कॉलम स्पैन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसके साथ आगे आप देख सकते हैं इसी तरह फॉर्म बन गए थे डेल्यूक्स, जैसे ये दो मैंने लिखे नहीं थे। बिल्कुल ये था जी आज का हमारी क्लास नंबर 20, जिसके अंदर हमने कवर किया रो स्पैन और कॉलम स्पैन क्या चीजें हैं। फर्ज करें मैं कॉलम स्पैन रो स्पैन लगाता हूं यहाँ पर, तो किस तरह की काम होगा। देखिए मैं रो स्पैन लगाता हूं यहाँ पर। अब मैं इसे सेव करता हूं और अपनी आउटपुट के ऊपर जाता हूं। ये देखें यहाँ पर कॉलम स्पैन लग गया। अब आपको समझ भी आ गई, आपके कहे बगैर मैंने समझा दिया। हेड में कॉलम स्पैन हो गया, ये हेड, ये डाटा इसका, ये एज हो गया, एज का आ गया। आप समझ रहे हैं डाटा डिस्प्ले में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने कोड ही ओल्ड लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा ही नहीं। आप लिखेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, क्लास नंबर 21 में, जिसमें हम लिस्ट की टेबल्स की लिस्ट के बारे में रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे अगर इम्पोर्टेंट हो। मैं वो चीजें करवा रहा हूँ कि जो इजी है। आप मेरी इस वीडियोस के टॉपिक पर ना जाए, इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, खत्म ही नहीं हो रहा।
मैं यूट्यूबर कम बनाते हैं इसके ऊपर, मैं इंशाल्लाह ज़्यादा बनाऊंगा ताकि HTML की इजीली